हेलो एवरीवन, मेरा नाम गंगाराम सोरेन है और मैं चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ। वहाँ का छात्र हूँ और मैं अभी सेकंड सेमेस्टर में हूँ। और मैं फ्रिक्शन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। फ्रिक्शन क्या होता है उसके बारे में आपको बता दें कि घर्षण खुद एक फोर्स है। हमारे किसी भी चीज़ को पकड़ पाना या हमारा चलना, यह सब फ्रिक्शन के कारण ही संभव है। जहाँ की ये फ्रिक्शन जहाँ कहीं भी दो सरफेस कांटेक्ट में आती है, वहाँ फ्रिक्शन फोर्स लगता है। मान लो अगर फ्रिक्शन नाम की कोई भी चीज़ ही ना हो, फिर किसी भी चीज़ को एक्सटर्नल फोर्स देने पर उसकी गति कम नहीं होगी और वह चीज़ मूव होती जाएगी। फ्रिक्शन की वजह से साउंड और हेड उत्पन्न होती है फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन डिफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक बल है जो किसी भी वस्तु की गति में अवरोध पैदा करता है। उदाहरण के तौर पर वाहन में लगी ब्रेक, पेपर पर लिखना, मास्टिक को चलाना आदि हमेशा फ्रिक्शन लगाए गए फोर्स के विरुद्ध दिशा में लगता है। फ्रिक्शन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बताऊंगा। अगर किसी भी दो या उससे ज़्यादा मूविंग सरफेस के बीच फ्रिक्शन हो रहा हो तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। किसी भी ऑब्जेक्ट में वॉर और टेयर होने का मुख्य कारण ही काइनेटिक फ्रिक्शन है। इसलिए हम लुब्रिकेशन करते हैं जिससे फ्रिक्शन कम हो जाए। दो मूविंग पार्ट के बीच में घर्षण पैदा करने से हेट जनरेट होती है। इसलिए मास्टिक को जलाने के लिए भी काइनेटिक फ्रिक्शन का उपयोग होता है। और दूसरा स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बताऊंगा। अगर दो या उससे ज़्यादा सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है जो कि मूविंग नहीं है तो वह स्टैटिक फ्रिक्शन है। कोई चीज़ अगर एक जगह पर स्थित रहती है तो वह फ्रिक्शन अगर कोई भी चीज़ अगर एक जगह पर स्थित रहती है तो वह स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण और ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए सरफेस देना पड़ता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट की गति में आता है, उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन के कई भी प्रकार हैं, जैसे कि सॉलिड फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। किसी बुक या बॉक्स को आप फोर्स देते हैं तो थोड़ी देर साइड होने के बाद रुक जाता है, उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। साइकिल चलाते वक्त आपकी साइकिल में टायर जमीन पर रोल होते हैं, यह रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसके बारे में बताने, यह एक वैल्यू है जो फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में रिलेशन बताती है। फिजिक्स में इसका उपयोग नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन ढूंढने के लिए होता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस की रुगनेस को दर्शाता है।